देखिए कंटिन्यूशन है कि x इक्वल टू वाई को 1 मान लेंगे। ये मैं ट्रिक लगाता हूँ। देखो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि यहाँ कॉस इनवर्स 1 माइनस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू एल्फा। ये देखें, ये बात आ गई। कॉस इनवर्स 1 0 होता है, कॉस इनवर्स हाफ जो होता है ये π/3 होता है, तो एल्फ़ा की वैल्यू आ गई -π/3 यानी -60 डिग्री। अब देखो हम क्या करेंगे, x की जगह 1, y की जगह 1 और एल्फ़ा की जगह -π/3 यहाँ पुट करके देखेंगे कि क्या आ रहा है। जी जनाब, यही तो चाहिए था। तो देखो x की जगह 1, x का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 × xy, ये 1 × 1, cos अल्फ़ा -π/6 + 1 का स्क्वायर। इन सब को जब सॉल्व करोगे तो ये फाइनली रिजल्ट 3 आ जाएगा आपको। ये आ गया 3। अब आप चारों ऑप्शंस में से देखोगे 3 आंसर आपका किससे आता है। तो यार देखो बड़ा आसान हो गया है, थोड़ा दिमाग लगाओ। ऑप्शन में 4 sin² अल्फ़ा 4 5 6, तो 4 5 6 तो 3 के बराबर नहीं हो सकते, तो 4 sin² अल्फ़ा ही होता है। वैसे अगर साइन की अल्फ़ा की जगह -π/3 पुट करते तो आंसर 4 sin² अल्फ़ा का 3 आता है। लेकिन अब ये करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ दिमाग लगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अहम कॉन्सेप्ट। ट्रिग्नोमेट्री में कॉस साइन ये बड़ा घुमा के रखते हैं। अब देखो अगर हम कॉस की फ़िलहाल बात करते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए कि भाई cos 0 0 होता है, ठीक है, और cos 90 एकदम से किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। cos 180 -1 के और cos 270 0 के। देखो cos एक्सिस का cos का ताल्लुक x एक्सिस से होता है, तो ज़ाहिर है y पर जब हम इसकी बात करेंगे तो cos 0 1 cos 90 0, ठीक है जी। अब ये सब हो गया चार्ट, तो ये सूरत है। लेकिन साइन के मामला हमेशा उल्टे होंगे। साइन को मैं ब्लू से लिख रहा हूँ ताकि डिस्टेंस ये है। साइन 0 0 होता है, साइन का ताल्लुक y एक्सिस से होता है, तो देखो साइन 90 पे वैल्यू 1 होगी और 90 का अपोजिट यानी 270 ये -1 होगी, और जब साइन 180 करोगे तो 0 होगी। एक बड़ी आसान तरकीब है, जब भी साइन का मैग्नीट्यूड 0 होगा कॉस का मैग्नीट्यूड 1 होगा। +1 या -1 वो अलग बात है, 1 जरूर होगा। इसी तरह जब कॉस का मैग्नीट्यूड 0 होगा तो साइन का मैग्नीट्यूड 1 होगा ही होगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। अब एक बात ध्यान में रखें, cos 30 कॉस की वैल्यूज़ को देखें, √3/2 होता है। अच्छा, हम 30 के हिसाब से इसको याद रखते हैं, बड़ा आसान रहता है। 0 का पड़ोसी 30, फिर उसके बाद cos 60 देखा जाए किसका पड़ोसी है, cos 90 का, जो के बराबर होता है हाफ। एक और चीज़ याद रखने की कि 1 का पड़ोसी √3/2, 0 का पड़ोसी हमेशा हाफ। अब एक चीज़ और कि cos की वैल्यू यहाँ तक पॉजिटिव होती है, कहाँ तक, यहाँ तक। जैसे इधर जाएंगे नेगेटिव होनी शुरू हो जाएगी। अब 90 का पड़ोसी 120 और 180 का पड़ोसी 150। भाई हम क्या कर रहे हैं, 30 का फ़र्क कर रहे हैं ना। तो अभी तो मैंने देखा था cos 90 0 था और cos 90 का पड़ोसी cos 60 हाफ था, तो cos 120 क्या हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा। और cos 180 1 का पड़ोसी हमेशा √3/2 होता है, तो ये √3/2 होगा। ये अलहदा बात है कि साइन -√3/2 होनी है, क्योंकि यहाँ पे cos ने नेगेटिव होना ही होना है। अब 180 के बाद अगर 30 का फ़र्क लगाओ तो 210 आता है, फिर मज़ीद 30 का फ़र्क लगाओ 240, आगे तो 270 है। cos 180 की वैल्यू देखो -1 है, और 1 का पड़ोसी हमेशा √3/2 होता है, यानी कि cos 230 √3/2 होगा। साइन माइनस होना है क्योंकि cos यहाँ पे माइनस होता है। ये जो मैंने इधर इसका डार्क किया हुआ है ना ब्लैक, समझो यहाँ पॉजिटिव है ये। ओके जी, 240 270 का पड़ोसी है और 0 है cos 270 की वैल्यू। 0 का पड़ोसी हमेशा क्या होता है बच्चों, हाफ होता है। साइन ऑफ कोर्स -हाफ होना ही होना है, ठीक है जी। अब यहाँ देखें cos 300 और cos 330, 270 का पड़ोसी 300, cos 0 तो 0 का पड़ोसी हाफ। लेकिन अब मामला इसका आ रहा है, यहाँ एक्स एक्सिस चल रहा है पॉजिटिव, तो हमेशा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ भी cos पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, तो भाई ये +हाफ आ गया। cos 0 1 है,
अब cos 0 को हम cos 360 भी लिख सकते हैं भाई। देखो ना, अगर तरतीब से चलो 330 में 30 प्लस करो तो 360 आना है, और 360 का पड़ोसी 330 है, और cos 0 की वैल्यू 1 थी, यानी cos 360 भी 1 होगा, और cos 30 की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? हाँ जी, 1 का पड़ोसी है तो क्या होगा? √3/2। ये तो सारी हो गई cos की कहानी। इसके बाद बहुत हलवा हलवा हो जाता है। आप जहन में बैठाओ कि भाई cos और sin रेसिप्रोकल चलता है। जहाँ cos 0 था, sin की वैल्यू 1 थी। जब sin 0 था, sin पॉजिटिव कहाँ होगा? तो देखो, ये मैं डार्क ब्लू से जाहिर कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। इतना मैट्रिक में भी बताया जाता है बायो लो तक को। अब देखो एक बात सुनो, जब भी cos की वैल्यू √3/2 होगी तो याद रखो sin की वैल्यू हमेशा हाफ होगी, और जब cos की वैल्यू हाफ होगी तो sin की वैल्यू √3/2 होगी। और वो ट्रिक आज भी चलेगी, यानी देखिए sin यहाँ 0 है, 0 पे 0 का पड़ोसी 30 हाफ, और sin 91 है, 1 का पड़ोसी √3/2। इसी तरह 90 का पड़ोसी 120 √3/2, और 180 बराबर है किसके भाई? 0 के, sin 180। तो 0 का पड़ोसी 150 ऑफ कोर्स किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ के। यहाँ तक तो साइन पॉजिटिव था, और देखो वैसे भी पॉजिटिव होना ही चाहिए था 150 पे हाफ, क्योंकि 150 पे cos √3/2 था। ब्लैक कलर से cos लिखा है और ब्लू कलर से साइन लिखा है समझाने के लिए तुम लोगों को। यहाँ देखो ये हाफ था cos, तो अब ये प्लस हो गया। इसी तरह अगर 210 की हम बात करेंगे, साइन 210, ये तो cos 210 था। अंडरस्टूड है कि √3/2 था तो ये हाफ होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन और cos दोनों ही माइनस होते हैं। वैसे भी sin 180 0 था, 0 का पड़ोसी 210 हाफ होने था। 270 sin 270 -1 है, 1 का पड़ोसी √3/2, तो sin 240 की वैल्यू ये होनी थी। कौन सा साइन होगा? -√3/2। थर्ड और फोर्थ में साइन माइनस होता है। अब देखो 1 का पड़ोसी √3/2, वैसे भी अगर देखो तो cos जब हाफ है तो √3/2 होगा, cos जब √3/2 है ये हाफ होगा, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो बड़ी आसान तरकीब है। देखो वीडियो आपके पास ही होती है, बाकी कहीं लोग भी जो अगर ऑनलाइन होती है तो वीडियो थोड़ी देर बाद डिलीट हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बार बार आप इस वीडियो को देखें, लेकिन देखिएगा ज़रूर, इसको समझिएगा। कुछ दिन बाद दोबारा समझा दूँगा, ये अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा कॉन्सेप्ट। cot 5, cot 10, cot 15 से cot 85 तक की वैल्यू है, और ये सब दिख रही है, उससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर चाहिए। इसका मतलब cot 20, 25 सब होंगे 30, यानी 5 के फर्क से। एक बात तो देखें, इसको पहचान लीजिए। अब एक काम हम ये भी तो कर सकते हैं, क्योंकि cot 5 और cot 85 को मैं एक साथ लिखता हूँ। इसी तरह cot 10 और cot 80 को साथ लिखता हूँ। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बड़ी अच्छी ट्रिक मैंने बताई थी, चलो नहीं पता देख लें। cot अल्फा cot बीटा 1 के इक्वल होगा अगर अल्फा प्लस बीटा 19। तो देखो 5 और 85 भी 19, 10 और 80 भी 19। ऐसे हम चलाते रहते पेयर, cot 15 बनता, cot 75 बनता। ये सब एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है ऐसी सिचुएशन होगी। और ज़ाहिर है फिर एक cot 40 और cot 50 भी होता। ये सारे पेयर 1 होते हैं, एक बस नंबर बचता जिसका कोई पेयर नहीं होता, वो होता cot 45। और cot 45 हमें खुद पता है 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब बहुत सारे 1 है जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 जितने भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका आंसर हमेशा किसके इक्वल होता है? 1। ऐसा ही बहुत इम्पोर्टेंट सवाल नस के टेस्ट में उन्होंने दिया था, 10-1, 10-2, 10-3 करते करते डैश 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 1089 तक था। तो वहाँ भी यही बात थी, 89 और 1 का सम 90, 2 और 88 का सम 90। ये फार्मूला 10 में भी चलता है क्या? यानी 10 अल्फा 10 बीटा इक्वल टू 1 के बराबर होगा अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है। तो ऐसे चलता रहता है, यहाँ सब पेयर बन जाते हैं सिवाय 1045 के, वो भी ऑफ कोर्स किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इसका आंसर भी क्या होता है? 1। तो जब भी 10 और cot बेस की सिचुएशन देखो, जैसे कि 5 और 85, ये 5 का डिफरेंस चल रहा है, तो देखो 85 भी मौजूद है, और ये 1 2 3 89, 1 और 89 90। तो ऐसे सिचुएशन में आंसर क्या होना है? 1 ही होना है। साल में हर जगह कॉड है, कॉस कहीं भी नहीं है। ठीक है, वो अगर कहीं गलती से लिखा हुआ था तो देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत
इतने सारे शॉर्ट ट्रिक फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में और अलजेब्रा दो टॉपिक्स में, और ज़ाहिर है मैं आपको जितने मैक्सिमम मैं करवा रहा हूँ ताकि आपका पेपर अच्छा हो। इसी फार्मूलों में से एक है साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा साइन बीटा। थोड़ा मुश्किल है मगर पेपर में आता है। साइन बीटा माइनस गैमा, साइन बीटा साइन गैमा माइनस अल्फा साइन गैमा अल्फा। तरतीब देखो, पहले अल्फा बीटा, यहाँ भी अल्फा बीटा, बीटा गैमा गैमा अल्फा, और इसका रिजल्ट बच्चों किसके इक्वल है? 0 के। अब इसके बाद एक बहुत अहम अलजबरा का शॉर्टकट कि x प्लस 1/x अगर 2 के बराबर होगा तो अब x की कोई भी पावर जब रेसिप्रोकल होगी आंसर 2 के बराबर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मैंने किया 2, कल कला को मैं कर दूँ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये भी किसके इक्वल आना है? 2 के ही, अगर x प्लस 1/x क्यूब है। अब और से देखो, इसका हम ट्रिग्नोमेट्री में शॉर्टकट का कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिपीटेडली आया है सवाल। साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स 2 के बराबर दी है और कह रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? ओ भाई, अगर मैं साइन एक्स को एक्स मान लूँ तो देखो ना कॉसेक एक्स 6 के बराबर होता है 1/sin x, है कि नहीं? होता है, बिल्कुल होता है जी। और ये सब 2 के बराबर है। इसका लगा मुझे चाहिए क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स, वही फॉर्म आ गई ना, तो रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल, बताता हूँ। एक बार दिया था tan x प्लस कॉड एक्स इक्वल टू 2 के बराबर, और पावर देख के लोग डर गए थे। 10 की पावर 47x प्लस कॉड की पावर 47x पूछा था किसके इक्वल। तो भाई क्या tan x और कॉड x रेसिप्रोकल होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी। जब भी ये x प्लस 1/x 2 के बराबर हो, x की कोई भी पावर हो, हमेशा किसके इक्वल होनी है? 2 के। इसका आंसर भी क्या होगा? 2 ही होगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इक्वल टू 14। फाइंड सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब बाज़ाहिर बहुत मुश्किल सवाल है, और ये जिस साल यूनिवर्सिटी के पेपर में आया था, बल्कि जिस दफ़ा भी जिस यूनिवर्सिटी के पेपर में आया, कोई भी इसका सही आंसर नहीं निकाल पाया था, क्योंकि लोग ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर बड़ा लंबे चौड़े चक्कर में पड़ जाते हैं। और देखिए मैं टारगेट रखता हूँ सिर्फ कोई एक छोटी सी, देखिए एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले पर होता है। मुझे ट्रिकी होती है, मुश्किल से मुश्किल सवाल होता है तो उसको बिल्कुल हलवा बनाना। क्या यहाँ पे ये फार्मूला मौजूद है? आप बोलेंगे सर कहाँ मौजूद है यार? बना सकते हैं क्या? 2 प्लस कर दें, यहाँ भी 2, यहाँ भी, अब ये बन गया फार्मूला। अब बोलोगे सर कहाँ से बन गया? माना कि ये a स्क्वायर है, माना कि b स्क्वायर है, मगर 2ab भी तो चाहिए। 2ab कहाँ है ना? tan थीटा कॉट थीटा तो है भाई, अपने पास से ला सकते हैं tan थीटा कॉट थीटा। क्यों? दोनों कट के किसके इक्वल हो जाते हैं? 1 के इक्वल हो जाते हैं, तो लगाने में क्या अर्ज है? ये अलहदा बात है कि 14 प्लस 2 ये चीज़ किसके इक्वल हो गई? 16 की। गौर से देखें, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। tan थीटा कॉट थीटा मैं अपने पास से मैंने ऊपर नीचे, भाई जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करें उसी से डिवाइड। कॉट का मतलब क्या होता है? 1/tan थीटा। तो ये फार्मूला बन गया, बिल्कुल बन गया जी। tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब बहुत हलवा हो गया है सवाल। यहाँ से ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर जो के बराबर है 16 के, और ये स्क्वायर ख़त्म कर दो तो यहाँ 4 रह जाएगा। अब यहाँ साइन और कॉस एलसीएम ले लें। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करें कॉस थीटा से, साइन बचेगा। न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ इसी तरह बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? कॉस बच रहा है कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 के, यानी कि 1/sin थीटा 1/cos थीटा। 1/cos थीटा का मतलब क्या है? सेक थीटा। 1/sin थीटा का मतलब क्या है? कॉसेक थीटा। और यही तो निकालना था। किसके इक्वल आ गया भाई? 4 के इक्वल आ गया। क्योंकि बड़े अच्छा है, 8 sin x/8 cos x/2 cos x/4, और यहाँ भी cos x/8 ही है। किसके इक्वल होगा? ऑप्शन में 8 sin x 8 cos x sin x। तो देखो इस सॉल्व करेंगे कैसे? कोई फार्मूला समझ में आता है तो देखो, एक फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है sin 2 थीटा।
क्या ऐसा कोई फार्मूला एग्जिस्ट हो सकता है? जी हाँ, ये दोनों एंगल सेम है। तो 8 में से 4 को तो अलग कर दो फिलहाल, ठीक है। 4 को cos x अपॉन 2 और cos x अपॉन 4, तो 2 sin x अपॉन 8 cos x अपॉन 8, साफ दिख रहा है, फार्मूला बन जाएगा जो कि sin 2 थीटा होगा, यानी कि हो जाएगा sin x अपॉन 4। अब देखो यहाँ भी cos x अपॉन 4 है, 4 का एक 2 और उठा लो, एक 2 और cos x अपॉन 2 अभी साइड पे लग जाएगा दोबारा फार्मूला, बिल्कुल लग जाएगा जी। यहाँ से आ जाएगा sin x अपॉन 2, आएगा क्या? नहीं, बिल्कुल आएगा जी। अब देखें, ये 2 cos x अपॉन 2 है, दोबारा फार्मूला लग जाएगा और ये आ जाएगा sin x। तो ये तो भी मैंने आपको समझा है, जब ऐसा सवाल हो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पहले तो ये देखें कि कितने कॉस चल रहे हैं, 3, सबसे बड़ा x अपॉन 8 है, क्या उसका साइन भी मौजूद है? बिल्कुल जी। और जो यहाँ नीचे चीज़ मौजूद है, क्या है वो शुरू में भी मौजूद है? बिल्कुल है जी। तो इसका आंसर क्या आना है? sin x आने आना है। मतलब कहने का, फ़र्ज़ करें ये cos x अपॉन 16 भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर sin x अपॉन 16 और यहाँ पे भी 16 होता तो इसका मतलब आंसर क्या होना था? sin x। यहाँ भी ज़ाहिर सी बात है, ये पूरे का पूरा चलता रहता। इसी तरह फ़र्ज़ करें बढ़ते बढ़ते ये cos x अपॉन 32 तक पहुँचा हुआ होता है, तो लाज़मी बात है यहाँ भी sin x अपॉन 32 दिया होता है, यहाँ भी 32 दिया होता, आंसर क्या आना होता? sin x ही आना होता। मुश्किल तरीन क्वेश्चन माना जाता है, लोगों ने पता नहीं क्या क्या तरीके अपनाए थे। मैंने बस सिंपल था 2 प्लस किया, लेफ्ट पे भी राइट पे भी a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले के हिसाब से कर डाला इसको। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7, फाइंड sin थीटा। यार सबसे मुश्किल सवाल, पिछले वाले जितने कराए उनसे भी, क्योंकि यार चाहिए साइन और दिया है sec और tan। sec का मतलब है 1/cos स्क्वायर, sin स्क्वायर अपॉन cos, इससे ये निकालना बहुत सारों का तो क्वेश्चन देख के कांड बच जाएगा। मगर यार जब आप हमसे जुड़े हो तो इस बात की टेंशन ही ना लो। कहते हैं कि मज़ा आता है अगर आप हाथी को चूटी से मरवाओ। मैट्रिक का एक फार्मूला होता था 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, था कि नहीं? क्या मैं इस फार्मूले को रीअरेंज कर सकता हूँ? रीअरेंज बोले तो देखिए, sec स्क्वायर थीटा को अपनी जगह पे रखें, इस tan स्क्वायर को इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा? -tan स्क्वायर थीटा। किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। अब ये तो हमारा ओरिजिनल फार्मूला मैट्रिक का क्वेश्चन ये दिया, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड अप कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर आपस में मर गए, 2 sec स्क्वायर थीटा बराबर किसके आ गया? 8 के। sec स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 4 के, sec थीटा बराबर हो गया 2 के। वैसे तो मैंने बच्चों को जिनको बताया हुआ है ये भी बताया हुआ है कि sec थीटा की वैल्यू 2 जो होती है 60 पे होती है, लेकिन चलिए नहीं आता आपको। अब ये देख लें, sec का रेसिप्रोकल cos थीटा होता है, cos थीटा 1/2 हो जाएगी, और cos थीटा की वैल्यू 1/2 कितने में होती है? थीटा 60 में। अब देखो टारगेट क्या था? sin थीटा, यानी कि sin 60, और sin 60 क्या होता है? √3/2। ये आ गया आंसर। बच्चों एप्टी में मज़ा ही क्या है कि मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को बिल्कुल ईजीएस्ट वे में करना। आप लोगों में से बहुत सारे तो नए हैं, बहुत सारे जो पुराने उनको तो पता है मेरी तरकीब में मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश तक में हम तरकीबें लगाते हैं। देखिए ये कैंसिल किया, 2 sec स्क्वायर थीटा, ये 8 के बराबर आ गया, sec स्क्वायर थीटा 4, sec थीटा 2, cos थीटा 1/2, यहाँ से थीटा 60 पता चल गया, और sin 60 √3/2 डन। नर्स के सवाल का एक और पास पेपर का क्वेश्चन इस जैसा मैंने आपको ऑलरेडी कराया है। इफ़ cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इक्वल टू थीटा, then find the value of 9x square minus 12xy cos theta plus 4y square। ऑप्शन में 36 sin स्क्वायर थीटा, 36 sin थीटा या 4। तो अब देखो वही बात थी, x और y को हम कुछ मानेंगे। अब माने क्या? एक बार तो सवाल आया था, मैंने x और y दोनों को 1 मान लिया था। देखो अपनी आसानी से x को 1 मानते हैं, बड़ा आसान है, क्योंकि cos इनवर्स हाफ की वैल्यू हमें पता है 60 डिग्री। लेकिन अगर y को 1 मान लूँगा तो 1/3 हमें cos इनवर्स का नहीं पता, तो y को मैं 0 मान लूँगा, क्योंकि अगर मैं 0 मानता हूँ तो 0/3 0, और cos इनवर्स 0 हमें पता है 90 डिग्री होता है। ठीक है जी, cos इनवर्स हाफ cos इनवर्स 0/3, तो ये तो π/3 ही हो गया, π/2 एड अप कर लो, 5π/6 या 150 डिग्री। अब एक काम और करो, x की जगह 1
और y की जगह 0 और थीटा की जगह 150 यहाँ पुट कर दो। बड़ा आसान है, y 0 है तो 0 से टकराने वाला सब कुछ 0, ये आ जाएगा 9, आ गया। अब आंसर मेरा वो होगा कि अगर मैं x की जगह क्या 1, y की जगह 0 और थीटा की जगह 150 रखने से जो मुझे 9 दे, तो देखो भाई ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो 9 है ही नहीं। अब साइन थीटा साइन 150 समझाया था, ये भी पूरा चार्ट हाफ के इक्वल होता है। यहाँ भी देखें साइन 150 हाफ और चूँकि स्क्वायर है तो हाफ का स्क्वायर 1/4 36 से मल्टीप्लाई करें 9, तो दिस इज़ योर आंसर।